क्या कर रहे हैं आजकल पूर्व सांसद अशोक तंवर? क्या किसी अज्ञातवास पर तो नहीं चले गए? टोहाना में सांप और ग्योरे बहुत बैठे हैं। भाजपा में शामिल होंगे या होगी घर वापसी? किसने ली कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी? कौन करेगा कांग्रेस मुक्त? सुने अशोक तंवर को क्यों कहा कांग्रेस को वृद्धाश्रम। भाजपा के सबका साथ सबका विकास नारे पर क्या बोले हैं अशोक तंवर। सुनिए अशोक तंवर को सिर्फ और सिर्फ एवन हरियाणा पर। जो विपक्ष है वो अज्ञातवास में है आने का, तो टोहाना अनदेखी बदहाली का शिकार है। सांप गोहेरे ये तो वैसे ही बहुत बैठे हुए हैं यहाँ रहे, पर आजकल वो अशोक तंवर गायब है जो सड़कों पर आंदोलन करता हुआ दिखाई देता था। सरकार भी खाली पड़ी है, विपक्ष भी, उनके पास भी वो कहते हैं हमारे पास काम नहीं है। पर इस तरह की भी चर्चा आ जाती है कि किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या पत्ते खोलेंगे, क्या करने वाले हैं आप? भाजपा जो कहती है सबका साथ सबका विकास, उसने नारा बदल दिया, उन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी वृद्धाश्रम बन गई है और यहाँ एक बोर्ड लगा दिया गया है कि नौजवानों की यहाँ पर कोई एंट्री नहीं। खुशहाली चाहते हैं वो, जब एक मंच पे आएंगे तो बहुत अलग स्थिति होगी आपकी। तो क्या घर वापसी जैसा कोई कदम नहीं उठ सकता जितनी नज़दीकियाँ आपकी रही हैं? और वही कांग्रेस को और इस देश को कांग्रेस मुक्त कर देंगे। आपने और उसको देख के कुछ ऐसा नहीं लगता कि हमें तो अपनों ही नहीं लूटा, गैरों में कहाँ दम था? और उन्होंने कांग्रेस के नाम की सुपारी ली हुई थी कि इसको तो ख़त्म करना है। थोड़ा बताएंगे कि किस किस पार्टी ने कैसे कैसे संविधान पे हमले किए, न्यूट्रल होकर, जो अगर हम बातचीत करें आज। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहते हैं कि फैसला लागू हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो SYL का भी फैसला दिया है। फिर वो बताएं, राजनीति जो है झूठ फरेब ठगा ठोरी भ्रष्टाचार इसी की प्रतीक बन गई है। 20 लाख करोड़ खर्चेंगे, गांव में जाकर के पूछो किसी को अठनी नहीं मिली, वो भी विपक्ष नाम की कोई चिड़िया नहीं। नमस्कार, मैं नवल सिंह और इस वक्त हमारे साथ हैं सिरसा के पूर्व सांसद रहे अशोक तंवर, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे अशोक तंवर, और जो अपने आप को आम आदमी का सिपाही कहते हैं वो अशोक तंवर। और आजकल अशोक तंवर क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनकी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं या सामाजिक गतिविधियां चल रही हैं, इसके बारे में हम पूरी बातचीत करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं अशोक तंवर जी का। जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अशोक जी, आप लगातार हरियाणा की राजनीति में रहे, बल्कि देश की राजनीति में रहे, और आजकल एक कल अज्ञातवास पे लग रहा है आपका। तो क्या चल रहा है आजकल? अज्ञातवास तो नहीं है, हम तो जनता के बीच में है। अज्ञातवास पे तो सरकार है, वो अज्ञातवास में है। जो विपक्ष है वो अज्ञातवास में है। जिनका काम है जनता की सेवा करना, जनता के लिए कुछ करके दिखाना, जो वायदे उन्होंने किए, मेन तो मैं समझता हूँ कि उनको अब एक्टिव होना चाहिए। वो कहीं दिखाई नहीं देते। हालात बहुत गंभीर हैं, किसान के, गरीब के, मजदूर के, कर्मचारी के, उद्योग जगत के, दुकानदार। ये भाई उदय हमारा डोभी से, ये कटिंग का काम करते हैं, बाल काटने का काम करते हैं। इन्हीं के पास काम नहीं। हम ये अभी देखने आए थे पार्क के हालात। ये देखो क्या कितनी बड़ी बड़ी घास। ये टाउन पार्क है टोहाने का। तो टोहाना अनदेखी बदहाली का शिकार है। सांप गोहेरे ये तो वैसे ही बहुत बैठे हुए हैं यहाँ। तो अभी ये जब हम आए तो पार्क में सोने में लगे हुए थे। हमने आगे पूछा भी क्या कर रहे हो, बोले काम ही नहीं है। तो आज किसी के पास काम नहीं है। सरकार भी खाली पड़ी है, विपक्ष भी, उनके पास भी वो कहते हैं हमारे पास काम नहीं है। और इसी तरीके से सबका हाल है। आप सत्ता में भी रहे, विपक्ष में रहे, और जो विपक्ष में रहे तो सड़कों पर रहे, पर आजकल वो अशोक तंवर गायब है जो सड़कों पर आंदोलन करता हुआ दिखाई देता था। नहीं, अब तो हम अपना विकल्प तैयार करने में लगे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अभी भी सड़कों पे ये भाई सारे नरवाना के साथी है जो झारू, इनके साथ अलग अलग जगह जाकर के चर्चा करते हैं। और जब ज़रूरत होगी तब सड़कों के भी ऊपर भी आया जाएगा। अब JBT जो हमारे दूसरे साथी हैं, PTI टीचर हैं जो धरनारत हैं, उनको समर्थन हमने जगह जगह जा कर के दिया है। बाकी तो अभी कोरोना काल चल रहा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं। और कल झज्जर में हमने समर्थन दिया। आप जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चर्चा में रहता है, और चर्चाएं इस तरह की भी हैं, अशोक तंवर नई पार्टी बना सकते हैं, नया सामाजिक संगठन बना सकते हैं, या कई बार इस तरह की भी चर्चा आ जाती है कि किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या पत्ते खोलेंगे, क्या करने वाले हैं आप? देखो, शामिल शुमिल का तो मामला नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि
आज हरियाणा और देश में लोग विकल्प तलाश रहे हैं। भाजपा जो कहती सबका साथ सबका विकास, उसने नारा बदल दिया, उन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया। जहाँ कांग्रेस की बात है वो आप जानते ही हैं, विश्वासघात की प्रतीक है। दोनों मिलकर के सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, और भी उसमें दूसरे संगठन भी हैं उनके सहयोगी। तो ऐसे में अगर सारे साथी जिनकी भावना एक है, जो इस हरियाणा को बचाना चाहते हैं, समाज को बचाना चाहते हैं, हर वर्ग की खुशहाली चाहते हैं, वो जब एक मंच पे आएंगे तो बहुत अलग स्थिति होगी। और लोगों का, जैसे मैंने कहा, कल भी मैं जब झज्जर गया तो लोगों ने कहा कि भाई जो आप अभी कह रहे थे कि 5 साल हम सड़कों पे ऊपर थे, तो लोगों ने यही कहा कि तंवर साहब हमें और तो किसी पे विश्वास ही नहीं है। पहले भी आपने विधानसभाएं घेरी, आप ही साइकिल चलाते थे, आप ही पैदल चलते थे, धरने प्रदर्शन करते थे, और तो कोई करता ही नहीं। तो इसीलिए आपसे भी उम्मीद है, और आप ही इसके लिए कुछ रास्ता ढूंढो और हम आपके साथ हैं। तो हमने कहा भी है कि वो विकल्प का जो रास्ता है, आगे का जो ब्लूप्रिंट है, रूपरेखा है, वो मिलकर के हम तैयार कर रहे हैं। सारे साथियों से सलाह मशवरा निरंतर हमारी जारी है। नेहरू गांधी परिवार से काफ़ी नज़दीकियाँ रही हैं आपकी, तो क्या घर वापसी जैसा कोई कदम नहीं उठ सकता जितनी नज़दीकियाँ आपकी रही हैं? देखो, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ पाक छोड़ के और फिर हलवा खा ले किसी का जाके। तो जब एक बार हमने तो बहुत लंबे समय तक 25 साल कांग्रेस पार्टी को देखा, 20 साल से ऑल इंडिया में काम कर रहे हैं। देख के पहले भी मन में कई बार व्यथा होती थी, लेकिन फिर भी हम सोचते थे हालात बदलेंगे। और एक समय ऐसा भी आया था कि बहुत युवाओं को आगे बढ़ाने का भी काम किया था राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन अब जिस तरीके से चल रहा है, ये तो कांग्रेस पार्टी वृद्धाश्रम बन गई है। और यहाँ एक बोर्ड लगा दिया गया है कि नौजवानों की यहाँ पर कोई एंट्री नहीं, या नौजवानों की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। बस अब यही लोग जो भ्रष्टाचार के, जिनके ऊपर हज़ारों लाखों करोड़ रुपए के आरोप हैं, वही कांग्रेस के सर्वा हैं, और वही कांग्रेस को और इस देश को कांग्रेस मुक्त कर देंगे। आपने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया और उसके बाद आपका एक ऑडियो वायरल हुआ उस वक्त, जिस वक्त आपने दिल्ली में एक उद्घोषणा की, और उसको देख के कुछ ऐसा नहीं लगता कि हमें तो अपनों ही नहीं लूटा, गैरों में कहाँ दम था? वो तो होता ही है। यहाँ तो लोग कांग्रेस ही खुद, जनता चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार बने। हम लोगों ने मेहनत करी और हम लोगों ने उसके लिए प्रयास भी किए, लेकिन कुछ लोगों ने कांग्रेस को गिरवी रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के चरणों में जाकर के नतमस्तक हैं, जो पूरी तरीके से सरेंडर है। और उन्होंने कांग्रेस के नाम की सुपारी ली हुई थी कि इसको तो ख़त्म करना है। और आखिरी में एक तरफ जनता चाहती थी कि सरकार बने, और दूसरी तरफ कुछ कांग्रेसी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आश्वासन दिए हुए थे, पूरी लीडरशिप को, कि सरकार जो है हम आपकी बनवाएंगे। और आज भी उन्होंने तो आश्वासन दिया हुआ है कि कहीं कोई समर्थन वापस लेगा तो समर्थन आधे तोड़ के दे देंगे। तभी तो अभी इनाम मिला तो है ताज़ा ताज़ा राज्यसभा का। तो दिल्ली में आपने एक लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को पूरे देश ने देखा, आपने अपने कुछ साथियों की लड़ाई लड़ी। तो वो जो इन साथियों के लिए आपने लड़ाई लड़ी, वो आपके साथ हैं या दूसरी पार्टियों में चले गए? क्या सोचते हैं इस विषय पे? आपकी लड़ाई कहीं बेकार तो नहीं चली गई? लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपके मुद्दों, सिद्धांतों के ऊपर, विचारधारा के ऊपर अगर आपने कोई स्टैंड लेकर के लड़ाई लड़ी है, तो वो हमेशा जीवंत रहती है। आज भी जीवंत है। तो कई लोग हैं उनमें से साथ में आप? बहुत से लोग हैं, अधिकतर लोग हैं जो मदद करते थे, मेहनत करते थे, साइकिल चलाते थे, मजबूत साथी थे। वो तो आज भी हैं। बहुत से साथी ऐसे हैं जो जिनको लगता था कि भाई हमें टिकट मिलनी चाहिए, तो वो हो सकता है इधर उधर चले गए हों। बहुत से अभी भी कांग्रेस में इस आशा में हों कि हमें पता नहीं क्या मिलेगा। लेकिन उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसी कांग्रेस देने वाली होती तो पहले ही नहीं दे देती। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों में चले गए, आपने खुद कहा। तो क्या आपको ये लगता है कि जब आप अलग से पार्टी या संगठन का निर्माण करेंगे, आपके साथ आ जाएंगे? आपके इतने घनिष्ठ संबंध हैं उनसे। देखो, ये तो आगे के जो समीकरण कैसे बनते हैं उसके आधार पर है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा की जनता जो बदलाव चाहती है, उस बदलाव का हम सूत्रपात करेंगे
और उसमें साधारण परिवार के लोगों का पूरा वर्चस्व होगा, उनकी पूरी सुनी जाएगी और प्रदेश में 36 बिरादरी के सहयोग से हम एक बार फिर इसको नए सिरे से खुशहाली के पथ पर लेकर के आएंगे। एक सवाल और, संविधान पर हमले एक बड़ा विषय रहता है, दलित समुदाय से भी आप आते हैं, तो लगातार ये बात होती है कि संविधान पे हमले हो रहे हैं। आज आप न्यूट्रल हैं, किसी भी पार्टी में नहीं है, तो आप थोड़ा बताएंगे कि किस किस पार्टी ने कैसे कैसे संविधान पे हमले किए न्यूट्रल होकर, जो अगर हम बातचीत करें आज। देखिए, सबसे पहले तो इतने वर्षों में सब पार्टियों का राज रहा। आज भी संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुरूप उस तरीके से लागू आज तक नहीं हुआ है। जो फैसले होते हैं पार्लियामेंट में होते हैं या जो प्रावधान है संविधान के अंदर गरीब समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अक़लियत के लिए, आर्थिक तौर पे जो कमज़ोर लोग हैं, आज भी वो उन बड़े फैसलों के इंतज़ार में है कि कब वो लागू हों, कब उसका बेनिफिट मिले। तो चाहे वो मामला पदोन्नति में आरक्षण का हो, बैकलॉग भरने की बात हो, ये आज भी सारे मुद्दे इसी तरीके से हैं और बार बार संविधान के ऊपर तो चोट की गई है। कोई पार्टी ऐसी नहीं, अपने अपने तरीके से चोट करते हैं। आज बीजेपी सत्ता में हो, ज़्यादा चोट कर रही है। तो क्या मानते हैं कांग्रेस ने भी की है? नहीं, सभी ने की है अपने अपने तरीके से। कोई ज़्यादा अहंकारी हो जाता है, कोई थोड़ा कम होता है और जब समय आता है तो लोग सबक सिखाने का काम भी करते हैं। अब फैसला आया है कुछ दिन पहले राम मंदिर का, अब राम मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया, लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये तो चलो एक राजनीति, धर्म का जिस तरीके से राजनीति में सहारा लेकर के लोगों ने अपनी रोटियां सेकने का काम किया, अब कम से कम इस देश के अंदर लाखों और मंदिर हैं जो छोटे छोटे गांव में, देहात में, शहरों में, उनकी भी सुध ले सरकार। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहते हैं कि फैसला लागू हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो SYL का भी फैसला दिया है। फिर वो बताएं, भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश की सरकार की, हरियाणा की जो 3.25 करोड़ जनता है, उनको उनके हिस्से का कब पानी मिलेगा। और भी बतेरे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं। तो एक बात और करेंगे आखिर में कि जिस तरह से आप लगातार संघर्ष में रहते थे, आज कुछ ना कुछ समय तो आत्म मंथन का भी मिल जाता है, तो इस वक्त क्या आत्म मंथन निकला और क्या मीडिया के माध्यम से अपने जो शुभचिंतक हैं आपके या जो आपके फॉलोवर्स हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? आत्मचिंतन तो यही है, राजनीति जो है झूठ फरेब, ठगा ठोरी, भ्रष्टाचार, इसी की प्रतीक बन गई है। सामने कोई चेहरा है, पीछे हजारों दूसरे चेहरे हैं एक ही व्यक्ति के। ऐसे ही पार्टियों का है, दिखाने के लिए कुछ और है, यहाँ से कुछ और है, यहाँ से कुछ और है, यहाँ से कुछ और है, पेट में कुछ और है, सब अलग अलग मामला है। तो इसी व्यवस्था को परिवर्तन करने की लड़ाई है और आत्मचिंतन तो जीवन भर चलता रहता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉलोवर्स को? मैसेज तो यही चाहेंगे कि आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हो। अच्छा बुरा जो भी होता है, आज देश के हालात हैं, ठीक है, महामारी आ गई, ये तो अचानक आ गई, लेकिन आर्थिक मंदी तो पहले भी चल रही थी। किसान, मजदूर, गरीब आदमी, कर्मचारी तो पहले भी प्रताड़ित था। लोगों ने बड़े उम्मीद के साथ पिछली बार भाजपा को दिया था। क्या भाजपा उन मुद्दों के ऊपर खरी उतरी? 15 लाख और ये सब छोड़ दो, अब नया मामला शुरू कर दिया कि 20 लाख करोड़ खर्चेंगे। गांव में जा कर के पूछो, किसी को अठनी नहीं मिली। वो 20 लाख करोड़ है कहाँ? विपक्ष नाम की कोई चिड़िया नहीं, तो कहाँ से वो होगा? तो आवाज़ कोई उठा नहीं रहा। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो सरकार तो अपनी मस्ती में चल रही है और किसी को वो कुछ समझती नहीं। जनता बेचारी क्या करे, जनता दिशाहीन है। तो इसलिए जनता को ये समझना पड़ेगा कि वो सही समय पर सही फैसला लें, और सही फैसला जब लेंगे तो स्थिति में खुद सुधार होता हुआ दिखाई देगा और नई लीडरशिप का, नए नेतृत्व का भी पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर निर्माण होगा। तो ये थे हमारे साथ अशोक तंवर जी, जिन्होंने कहा कि संघर्ष, नई पीढ़ी, युवा, आज भी इनके जहन में शब्द हैं, यानी परिवर्तन आज भी मुख्य है, और इन्होंने कहा है कि परिवर्तन आएगा और ज़रूर आएगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ, इसी तरह से और भी शख्सियत से हम आपको